कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि हमें सही प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई हमारे पास एडवाइज़र नहीं है कि हम अपना पैसा कहाँ लगाएं, किस बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखते रहिए मेरे साथ। मैं आज आपको बताऊंगा कि सही प्रॉपर्टी में अपना पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करें। चलिए देखते रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सचिन रियल एस्टेट। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको सही प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रियल एस्टेट एडवाइजर हैं, रियल एस्टेट डेवलपर हैं, कि आप कोई बिल्डर हैं, आप किसी एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, कि आप कोई एसोसिएट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते समय हम कि किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले द बैकग्राउंड ऑफ बिल्डर। सबसे पहले बिल्डर के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें कि बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, ट्रैकिंग रिकॉर्ड कैसा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बिल्डर ने टाइम टू टाइम डिलीवर करी है, बिल्डर का पूरा बैकग्राउंड कैसा है, बिल्डर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी बिल्डर के पास कोई अथॉरिटी का ड्यू तो नहीं है, बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है इन द सेंस अगर हम बात करें फाइनेंशियल बैकग्राउंड की, बिल्डर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, बिल्डर के पास कोई बैंक का कोई लोन तो नहीं है। यानी बिल्डर के नाम आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ ऑल बिल्डर के पास आपके ड्यूज रहते हैं, बैंक के लोन्स रहते हैं, अथॉरिटी का ड्यूज रहता है। तो ये सारी चीजें हमें आती हैं। बिल्डर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, बिल्डर का डिलीवरी टाइम कैसा है, यानी बिल्डर ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी टाइम टू टाइम डिलीवर करी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम डिलीवर करे हैं नहीं। फिर अगर हम बात करें कि बिल्ड क्वालिटी की, जिस बिल्डर के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस बिल्डर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट वो बना रहा है, उसकी बिल्ड क्वालिटी यानी एस ब्रिक कॉन्सेप्ट पे बना रहा है, रेड ब्रिक कॉन्सेप्ट पे बना रहा है, माइवन कंस्ट्रक्शन बना रहा है और लग्जरी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हमें एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो हमारे जो ओल्ड क्लाइंट्स हैं, अगर हम जाएं मार्केट स्टडी करें, पुराने क्लाइंट से हम जाकर के मिलेंगे तो अलग अलग बिल्डर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें जानकारी होगी। क्योंकि जो लोग पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं उन्हें पता है कि मार्केट में कोई भी नया बिल्डर आ रहा है या कोई पुराना बिल्डर एग्जिस्टिंग बिल्डर है, कोई नई प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है, कोई पुराने प्रॉपर्टी के में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका सारी चीजों को स्टडी करने के बाद हमें एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कौन कौन से बैंक फंड कर रहे हैं, कौन कौन से बैंक फंडिंग नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो लैंड कैसी है, फुल्ली बेटर प्लांट है, कोई अथॉरिटी का ड्यू तो नहीं है। बात करूं अगर मैं कौन कौन से बैंक फंडिंग कर रहे हैं, मैं अगर बात करूं तो कनेक्टिविटी, जिस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके आसपास की कनेक्टिविटी कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, नियर बाय मेट्रो, नियर बाय बस, नियर बाय इंस्टीट्यूशन, नियर बाय कॉलेज, नियर बाय मॉल। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें एक अपना सही पैसा सही बिल्डर के पास सही प्रॉपर्टी में अपना पैसा हमें लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए कि हमें अगर हम अपना पैसा लगा रहे हैं इन फ्यूचर, हमें आज क्या रेट है मार्केट में, फ्यूचर अगर हम 4 से 5 साल की स्टडी करें तो आगे फ्यूचर में क्या रेट होने वाले हैं, बिल्डर ने कितना एप्रिसिएशन दिया है, सारी चीजें आसपास के प्रोजेक्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या क्या रेट हैं, क्या क्या रेट नहीं है, इन सारी चीजों को छोटी छोटी बातें हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप अपनी मेरी बात से सहमत हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।